हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नौकरी पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेसन प्लान कैसे बनाएं इसके ऊपर वीडियो। काफ़ी दिनों से मेल पे और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, कुछ दोस्त कमेंट भी कर रहे थे कि डीलेड की लेसन प्लान पे वीडियो बनाइए, तो उस पर आज वीडियो लेकर के आया हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर और लाइक भी करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल फाइल, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम, लेसन प्लान डायरी है। ये डीलेड की डायरी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट लिखना होता है, सेशन, नेम, कॉलेज के रोल नंबर और बोर्ड रोल नंबर यहाँ पे लिखने होते हैं आपको। ऊपर का पेज कवर पेज है ये। फिर देखिए, जैसे डायरी अपन ओपन करते हैं तो उसमें स्टार्ट पेज होता है अटेंडेंस चार्ट। अटेंडेंस चार्ट में यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा होता है, क्लास लिखनी होती है और सब्जेक्ट लिखना होता है, और फिर बच्चों के नाम लिखने होते हैं सारे। देखिए टोटली नाम यहाँ पे, और फिर उनकी अटेंडेंस लगानी होती है यहाँ पे। अगला पेज है टाइम टेबल का। तो ये जब फाइल स्टार्ट करते हैं उसमें लिखने जाते हैं, उसके बाद तो लेसन प्लान अलग अलग जो लेसन आपको पढ़ाना है उसी के हिसाब से बनते हैं। तो पहले मैंने सोचा डायरी स्टार्ट से ही बता देता हूँ पहले वीडियो में, उसके बाद में जो भी वीडियो आएंगे उन सब में जो लेसन होगा उसी के बारे में बात करेंगे अपन। इसमें देखिए स्कूल का नाम, क्लास और टाइम टेबल है सब्जेक्ट वाइज। फिर सूची है सब्जेक्ट की, मान लो जो जिस चीज़ बारे में अपन लेसन प्लान बना रहे हैं उसकी सूची है ये। और आज हम लेसन प्लान देखेंगे हिंदी का, हिंदी शिक्षण की पहला लेसन प्लान है तो उसी के बारे में अपन देखेंगे। देखिए आदर्श पाठ, पहला जो पेज होता है लेसन प्लान डायरी में, उससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे विषय लिखना होता है, किस विषय में आप बना रहे हो। फिर छात्र अध्यापक का नाम लिखना होता है यहाँ पे, रोल नंबर लिखने होते हैं, विषय, कक्षा जो भी है वो, उप विषय यानी आप विषय जैसे हिंदी हो गया, इसमें मैंने हिंदी लिखा है। फिर उप विषय, इसमें व्याकरण लिखा है मैंने। तिथि दिनांक है जो भी। और फिर बात आती है प्रकरण पे। तो प्रकरण यहाँ पे आज अपन देखेंगे संज्ञा प्रकरण के बारे में। पहले मुख्य मुख्य बिंदु देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले लेसन प्लान डायरी का मुख्य बिंदु होता है प्रकरण। प्रकरण के बाद में आता है सामान्य उद्देश्य, फिर सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य, फिर सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड आदि। ये तो मान लो आप जब पढ़ाते हो तो उसके साथ में कौन कौन सी सहायक सामग्री काम आती है, चार्ट वगैरह और भी होते हैं। फिर पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान के बाद में प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप मान लो बच्चों को एक उदाहरण दे करके प्रस्तुतिकरण करेंगे कि ये कैसे प्रस्तावना रखेंगे बच्चों के दिमाग में उस चैप्टर के बारे में। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अलग अलग टॉपिक है, विकासात्मक प्रश्न, सिद्धांत निरूपण। फिर है अभ्यास कार्य, पुनरावृत्ति प्रश्न, गृह कार्य। ये इस प्रकार से रहेगा। तो आइए एक एक टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले है संज्ञा प्रकरण, फिर सामान्य उद्देश्य है। व्याकरण के द्वारा छात्राओं में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ये सामान्य उद्देश्य है। फिर नवीन शब्द के निर्माण की क्षमता उत्पन्न करना, विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना और विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। ये सभी इतने क्या है, सामान्य उद्देश्य हैं। फिर उसके बाद आती है विशिष्ट उद्देश्यों की बात। तो विशिष्ट उद्देश्य में विद्यार्थी संज्ञा का अर्थ समझेंगे, विद्यार्थी संज्ञा का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, विद्यार्थी संज्ञा के भेदों को स्पष्ट कर सकेंगे। ये विशिष्ट उद्देश्य में आएगा।
फिर बात आती है सहायक सामग्री की। तो सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, अगर आप चार्ट का प्रयोग कर रहे हो तो यहाँ पे चार्ट लिख सकते हो। जो जो सहायक सामग्री आप पढ़ाते समय काम में ले रहे हो वो सारी यहाँ लिखनी होती है। फिर पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी विषय से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, क्योंकि 6-7 छठी कक्षा में संज्ञा प्रकरण स्टार्ट होता है लगभग, तो वहाँ पे जाकर के कुछ ना कुछ संज्ञा के बारे में विद्यार्थी पढ़ चुका होता है। फिर है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में मैंने उदाहरण रखे हैं। क्रिकेट भारत का लोकप्रिय खेल है। प्रश्न है क्रिकेट क्या है? तो खेल का नाम है, यानी खेल का नाम है तो नाम आ गया, यानी ये संज्ञा है। भारत क्या है? देश का नाम है, तो इसमें भी क्या है? देश का नाम, नाम यानी संज्ञा है। फिर है गंगा एक पवित्र नदी है। गंगा क्या है? नदी का नाम है, तो ये भी क्या है? संज्ञा है। नदी क्या है? तो नदी एक जाति का नाम है, तो यानी इसमें जातिवाचक संज्ञा है। फिर उद्देश्य कथन है, आज हम सब व्याकरण विषय के संज्ञा नामक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे पाठ लिखा है तो आप प्रकरण लिख सकते हो। प्रस्तुतिकरण। फिर शिक्षण बिंदु, विकासात्मक प्रश्न है, तो यहाँ पे आपको ये बिंदु बनाने हैं। शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका कार्य है और छात्र अनुक्रिया, ये लिखना है आपको। फिर विकासात्मक प्रश्न, उदाहरण सीमा गिलास लेकर आती है। सीमा क्या है? सीमा नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गिलास क्या है? गिलास बर्तन का नाम है, यानी जातिवाचक संज्ञा है। फिर सिद्धांत निरूपण है। परिभाषा, आइए ये संज्ञा की परिभाषा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण भारत एक विकासशील देश है। फिर देखिए, फिर विकासात्मक प्रश्न लिखा है दोबारा से। उदाहरण राम अयोध्या के राजा हैं। राम क्या है? राम नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अयोध्या क्या है? अयोध्या शहर का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर देखिए, संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों में विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान आदि का नाम आदि का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण रमेश, अब रमेश दे दिया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगरा स्थानवाचक। फिर है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा शब्द जो एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों व वस्तुओं का बोध कराता है जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मनुष्य, जानवर, किताब, पुरुष आदि। फिर देखिए, इसमें जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद भी हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में जो तरल पदार्थ होते हैं वह आते हैं, और समूहवाचक में भीड़, मेला, कक्षा, समिति आदि आते हैं। छोटे प्रकरण में नहीं आते वैसे, पर इसमें मैंने मेंशन किया है तो आपको बता देता हूँ। फिर भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा धर्म, गुण, कर्म, दशा, भाव आदि का बोध कराती है भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भूख, प्यास, घृणा, थकावट आदि। फिर देखिए अभ्यास कार्य। भारत एक विकासशील देश है। गंगा एक पवित्र नदी है। आज दीपावली है, कल सोमवार है। इन प्रश्नों में इस प्रकार के अभ्यास कार्य देकर के बच्चों को आप ये कह सकते हो कि इसमें संज्ञा व संज्ञा का प्रकार लिखना है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न है, तो इसमें मौन किस प्रकार की संज्ञा है ये पूछ सकते हैं आप पुनरावृत्ति में, ये रिपीट करवाने के लिए। जानवर किस प्रकार की संज्ञा है, क्रोध किस प्रकार की संज्ञा है, ये आप पूछ सकते हो इसमें।
फिर अंत में आता है गृह कार्य। तो घर पे करने के लिए जो काम दिया जाता है वो गृह कार्य। इन शब्दों की संज्ञा लिखनी है, जैसे गीत, कुरान, खुशी, स्त्री, दुख, दूध, शहर, और भी आप दे सकते हो इसमें। इस प्रकार से आज का फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।